बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन के कोर्स के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था। हम किस तरह से एनाकोंडा को और जुपिटर लैब को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर जो है वो कोडिंग करते हैं, किस तरह से हम प्रोग्राम्स वहाँ पे बनाते हैं, देन उसको किस तरह से हम चला सकते हैं। उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था। हमने 3 डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो है हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स को भी वहाँ पे सॉल्व किया था। हमारे पास 3 डेटा टाइप थी, हमारे पास इंटीजर थी, हमारे पास फ्लोट थी और हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उनको पाइथन के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है। तो मोस्टली जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। कि वेरिएबल्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ जो है हम वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। और उसके बाद उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, हमें उन वेरिएबल्स को जो है एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। और फिर देन जब हमें उन वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, हमें उन वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है, तो हम देन फिर उन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई हुई होती हैं, हम उनको वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करवा के वहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की मेमोरीज़ को, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को जो है वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है हमें ताकि बार-बार उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर ना करना पड़े, हमें बार-बार उन वैल्यूज़ को स्टोर ना करवाना पड़े अगेन एंड अगेन। उस चीज़ से बचने के लिए हम एक दफ़ा वहाँ पे डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स लेके वहाँ पे डाटा को स्टोर करवा देते हैं। देन हम उन वैल्यूज़ को फर्दर जो है विद द बेसिस ऑफ वेरिएबल हम उनको एक्सेस करते रहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को यहाँ पे लेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाएँगे और देन हम किस तरह से उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, हम उन सारी चीज़ों को आज जो है हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो अभी चलते हैं हम कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पे लेते हैं, उन वेरिएबल्स को यहाँ पे लिखते हैं। डाटा टाइप्स ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ कि किस तरह हमारे पास कितनी टाइप्स की डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं। आज हम उन्हीं डाटा टाइप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे और उसके अंदर हम उन वैल्यूज़ को वहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे हम स्टोर करवाएँगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं, हम डिफरेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैं रो आ गई, एक्टिव रो है। यहाँ पे मैं अभी कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ लाइक जैसे मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले नेम है। अब नेम क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो नेम मेरे पास यहाँ पे एज़ अ वेरिएबल है। और हसन जो है वो मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जो कि मैंने नेम वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अगेन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा डिफाइन कर दूँ, नेम जो है वो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है और उसके बाद इक्वल के बाद मैंने जो हसन है, ये हसन वैल्यू जो है मैंने नेम वेरिएबल को यहाँ पे असाइन की है। तो नेम वेरिएबल के अंदर जो है वो यहाँ पे मेरे पास है, हसन जो है वो वैल्यू स्टोर है। तो फॉर नेक्स्ट टाइम जब मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंपली मैं नेम को जो है यहाँ पे एक्सेस करूँगा क्योंकि मेरे पास नेम के अंदर ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। फर्दर मुझे जब-जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसी को जो है वहाँ पे कॉल करता रहूँगा। इसी तरह से मैं कोई एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ। 1-2 और वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 और वेरिएबल लिए हैं। एक ऐज वेरिएबल लिया है और उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे एड्रेस है वेरिएबल। और दोनों के अंदर यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम, ऐज और एड्रेस जो हैं वो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल हैं और इसके अंदर जो है यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है। हसन और लो यहाँ पे मेरे पास एज़ अ स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं और 3 जो है वो मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप थी। तो ऐज मोस्टली जो है वो इंटीजर में होती है तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है। तो अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने एक्चुअली यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हमने डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी हैं। अब जब अगर हमें यहाँ पे जो थर्ड मैंने लाइन लिखी है एंड टू एक्सेस वैल्यूज़ वी नीड वेरिएबल्स।
अब जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर करवा दी हैं और अब मुझे अगेन जब इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो मैं सिंपली वेरिएबल के नाम यहाँ पे लिखूंगा, वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करूंगा, तो मेरे पास वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो किस तरह से आएंगी, तभी मैं यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, नेम, एज और एड्रेस, तो उसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज थी हसन 3 और लाहौर, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और उसके अंदर मैंने यहाँ पे देखें वैल्यूज यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, मैंने यहाँ पे वेरिएबल को मेंशन किया है। जैसे मेरे यहाँ पास यहाँ पे नेम है, एज है और एड्रेस है। तो जैसे यहाँ पे मैंने इन वेरिएबल को यहाँ पे कॉल की है, तो मेरे पास जो वैल्यूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास हसन 3 और लाहौर जो हैं ये इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर थी, जो कि मैंने यहाँ पे उनको दोबारा एक्सेस किया है। इसी तरह से आप कोई और भी यहाँ पे वेरिएबल्स ले सकते हैं और उनके अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। फर्दर जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आप उनको दोबारा अगेन जो है वो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे जैसे मैंने नेम और एज एड्रेस लिया था, यहाँ पे कुछ नेम थे, हमारे पास अल्फ़ाबेट से ज़्यादा थे। हम इसी तरह से कुछ सिंपल वेरिएबल्स सिंपली जो है वो ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ए, मैंने यहाँ पे ए लिया और यहाँ पे मैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 10। उसके बाद मैंने यहाँ पे बी लिया, उसके अंदर मैं कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पे 12 है। तो नेम, एज और एड्रेस के अलावा भी मैं यहाँ पे इस तरह से सिंपल वैल्यूज़ भी ले सकता हूँ और उनके अंदर वैल्यूज़ यहाँ पे इसी तरह से स्टोर करवा सकता हूँ। तो फर्दर अगर मैं इसके ऊपर फर्दर मज़ीद काम करता हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। अगर मैं कोई इसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल यहाँ पे जो है वो लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे सी है और मैं यहाँ पे प्लस करवा देता हूँ, ए प्लस बी यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक वेरिएबल ए है, उसके अंदर मैंने 10 वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू जो है वो 12 को यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। और उसके बाद जो है वो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक और थर्ड एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा दी है, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है। तो अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। अब देखें यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल पहले लिए थे, ए और बी, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई थी। तो इन इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया, जो कि मेरे पास सी था। तो अब क्योंकि सी के अंदर हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आनी है, ये ऑपरेशन की वैल्यू आनी है, तो डेफिनेटली मुझे प्रिंट जो है वो फिर सी को करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली सी को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास शॉर्टकट की है, अगेन मैं साथ साथ यहाँ पे इसको दोहरा रहा हूँ। जैसे मेरे पास है शिफ्ट और एंटर, जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मेरे पास 22 आ गई है। तो इसी तरह से आप और भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो इसके लिए मैं फिर एक और वेरिएबल यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर करता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे डी है और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बी की बजाय यहाँ पे सी ले लेता हूँ। अब देखें ए और बी के ऊपर जैसे हमने पहले स्टार्ट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया था, तो देखें ए और बी के अंदर क्योंकि वैल्यू स्टोर हो चुकी थी, तो जैसे ही हमने सी को डिक्लेयर किया था, ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो है वहाँ पे एक्सेस हो गई थी। तो इसका मतलब है कि जब हम एक दफ़ा वैल्यूज उनको असाइन कर देती हैं, तो हमें बार बार उन वैल्यूज को असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे मैंने यहाँ पे डी एक वेरिएबल को यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमने पहले ऑलरेडी ए की वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते चुके हैं, पहले जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन था, और सी के थ्रू उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा चुके हैं। तो अब अगेन मैं यहाँ पे एक और कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली है, जो कि मेरे पास डी है, और ए मल्टीप्लिकेशन जो है मैंने सी लिया है। तो इसका मतलब है कि अब मैं डी के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, वो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो उसका आंसर आएगा वो वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे डी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के अंदर वैल्यू 10 थी, बी के अंदर 12 थी, तो जो सी के अंदर यहाँ पे वैल्यू स्टोर थी, वो प्रिंट के अंदर हमने देखा था सी के अंदर जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 22 थी। इसी तरह से अब मैं प्रिंट करवाता हूँ डी को।
देखिए मैंने यहाँ पे अब डी को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ और डी का जो रिजल्ट है वो मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन होगा ए और सी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेरे पास एक्चुअली रिजल्ट होगा डी का। तो शिफ्ट एंड इंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास जो रिजल्ट आया है 220 है। अब इसका मतलब है कि अब डी के अंदर जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो गई है वो 220 है। अब फर्दर जितनी भी मैंने यहाँ पे वर्किंग करनी है, फर्दर जितना भी मेरा यहाँ पे काम होगा, तो ए की वैल्यू 10 होगी, वो मेरे पास यहाँ पे सेव हो गई है, बी की 12 है, सी की 22 है और डी की इस तरह से 220 है। नेम की यहाँ पे वैल्यू हसन है, एज की 3 है, एड्रेस की लाहौर है। अब इसका मतलब है कि ये वैल्यूज जो हैं वो एक्चुअली इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रही हैं। फर्दर अब जब जब तक मैं यहाँ पे काम करता रहूंगा, मुझे इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे अगेन एंड अगेन इन वैल्यूज के अंदर, इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को पुट करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे अगेन एंड अगेन इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली इन वेरिएबल्स को यहाँ पे कॉल करूंगा और उसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हुई पड़ी हैं, तो वो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी, तो मैं उनको वहाँ पे फर्दर यूज कर सकता हूँ। तो ये थे आज के हमारे वेरिएबल्स और हमने इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा कि हम किस तरह से इन वेरिएबल्स को पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं, पाइथन के कोड के अंदर सिंपल हमने यहाँ पे एग्जांपल्स ली हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम कंडीशंस की तरफ जाएंगे, इफ है, इफ एल्स है, एल्स है, और सिंपली हम उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स लेंगे और कोशिश मैं करूंगा कोई आपको आसान तरीके के साथ जो है वहाँ पे उनकी थोड़े से लेक्चर जो हैं उसके ऊपर। तो होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको उसकी समझ आई हुई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।